अच्छा, हम इफ देन एल्स की जगह पे ना केस स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली अल्टरनेटिव है कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये देखें ससूडो कोड। इसमें आपने कैपिटल फॉर्म में केस लिखना है, उसके बाद ऑफ लिखना है, ये वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल आएगा ग्रेड ए। यानी अच्छा, इससे पहले एक इनपुट कमांड आएगी, अगर आप यहाँ पे इनपुट लिख सकते हैं कि हमने इनपुट किया, और इनपुट करने के बाद वो एवेल्यूएट करेगा ग्रेड के अंदर जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्ज करें, इन्होंने शो नहीं की हुई लेकिन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। इससे पहले आप यहाँ पे इनपुट कमांड लिख सकते हैं। ठीक है, इनपुट ग्रेड। तो इसके आगे आपने कोई भी ग्रेड इनपुट किया, जैसे ए ग्रेड, तो यहाँ पे ए इधर आएगा, ये कंडीशन ट्रू, आउटपुट एक्सीलेंट लिखा आएगा। ठीक है, और अगर बी होगा तो आउटपुट गुड हो जाएगा, सी होगा तो आउटपुट एवरेज हो जाएगा। अदरवाइज वहाँ इफ कंडीशन के अंदर एल्स यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज आएगा आउटपुट इंप्रूवमेंट इज नीडेड। तो इस तरह भी आप प्रॉब्लम को सिलेक्शन बेस में यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर? सर। जी। जी सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो गया? जी सर। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, अच्छा ये देखें, ये कैलकुलेशन बेस है, केस ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे वेरिएबल चॉइस के नाम से आ गया। तो इससे पहले आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने लिखा इनपुट चॉइस। तो यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, जैसे वन इनपुट करता है, तो वन जब इनपुट करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर टू इनपुट करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला। थ्री इनपुट करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फोर इनपुट करेगा तो यहाँ पे ये वाला। अदरवाइज आउटपुट प्लीज इंटर अ वैलिड चॉइस। यानी वन टू थ्री फोर। सर ऊपर डिक्लेरेशन करनी है इनपुट चॉइस से ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो करनी होती है ना। ठीक ठीक, है। वो तो एक कॉमन फैक्टर है। ये जरा हम बस लॉजिक को देख रहे हैं कि हाउ टू मेक दैट। ठीक, इसमें आपने बस ये ठीक है। केस ऑफ कैपिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑफ कैपिटल फॉर्म में होगा। चॉइस पीछे ग्रेड था, यहाँ पे चॉइस, ये वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल के अंदर ओके। आप वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जैसे ना यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा ना, यहाँ पे आपसे इनपुट आपने लिया, फर्ज करनी है इनपुट चॉइस। ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे इनपुट किया वन, तो वन अब इधर आके एवेल्यूएट होगा, तो वन इज ट्रू। ठीक है, तो ये प्लस का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपने सेकंड टाइम चलाया, टू इनपुट किया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, थ्री इनपुट किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर इनपुट किया तो डिवाइड हो जाएगा।
इसके अलावा अगर कोई नंबर इनपुट करेंगे तो वो यहाँ पे ये मैसेज पे आ जाएगा। गॉट इट? यस सर। जी सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने लूप भी करने। ले ली सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग केस स्ट्रक्चर दैट टेक्स अ टेम्परेचर। ठीक है, प्रिंट रूम टेम्परेचर इफ द टेम्प फ्रॉम 1 to 37। तो आप इस तरह रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इफ द टेम्प बिटवीन 38 to 100। और प्रिंट फ्रीजिंग टेम्प इफ टेम्प बिटवीन -15 to 0। देखिए, तो डिफरेंट कंडीशन हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखें, ये आपने इनपुट टाइम करवाया। ठीक है, पिछले केस में वेरिएबल का नाम था ग्रेड और चॉइस, यहाँ पे वेरिएबल का नाम टेम्प है। तो टेम्प के अंदर वैल्यू आएगी, ऑफ कैपिटल होना चाहिए, यहाँ स्मॉल है लेकिन आप कैपिटल कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने ये रेंज डिफाइन कर दी 1 2 3 7। इसके आगे आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, और इसी के आगे हम प्रिंट लिख के डबल कोटेशन के अंदर मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है 38 to 100 प्रिंट एक्सट्रीम टेम्परेचर। -15, थर्ड कंडीशन -15 to 0 है, प्रिंट फ्रीजिंग। इसमें वो नहीं है, अदरवाइज अदरवाइज पुटअप किया जा सकता है, अगर रिक्वायर्ड हो, ना हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भी आप, तो एंड केस लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आ गया समझ? जी समझ आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पीछे प्रॉब्लम का भी ले लें। ठीक है। जी सर ले लिया। और इसका भी ले लें, प्रिंट प्रिंट स्क्रीन। ले लिया सर। ठीक है, अब ये देखें एक और प्रॉब्लम है। राइट एन एल्गोरिथम दैट डिस्प्ले ग्रेड ई when student marks are 0 to 20, grade D when student marks are 21 to 35, grade C when student marks are 36 to 45, grade B when student marks are 46 to 60। इसको जरा बनाए, जरा आप लोग ट्राई करें। ओके। सर इस पे अदरवाइज नहीं आएगा ना? नहीं, इसमें अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज आ सकता है, अदरवाइज ग्रेड ही आएगा, क्योंकि बाकियों में ऑप्शन दिया है ना, अदरवाइज ग्रेड ही आएगा ये। यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज आएगा, अदरवाइज ग्रेड ही। ओके।
सर भेज दिया हमने। ठीक है। ये देख लें ऐसे ही आप। सर भाई की क्लास लेनी है आपने भी? अ, भाई लेट हो गए, एक सेकंड। हाँ, मैं उनको उनसे उनको भेजता हूँ गूगल गूगल मीट। उससे कहें गूगल मीट पे आ जाएं। अच्छा। अच्छा, ये देख लें आप, करेक्शन कर लें इसमें। अच्छा, ये देखें फर्दर एडवांस फॉर्म में। लेकिन ये भी प्रोसीजर आपने किया हुआ नहीं है, बाद में बताऊंगा। इसको फिलहाल आप छोड़ दें, यानी इस लाइन को भी इग्नोर कर दें। ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, आप इस पर फोकस करें। केस। ठीक है, इस तरह भी राइट कर सकते हैं, बीच में वेरिएबल आ जाए और आखिर में ऑफ आ जाए, केस साइन ऑफ या केस ऑफ साइन रख सकते, यू कैन राइट। तो इसमें ये, अगर हम प्लस प्रेस करेंगे तो ये एडिशन कैलकुलेट करेगा। माइनस प्रेस करेंगे तो ये सर क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला गलत, ये माइनस सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, और ये फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेगा। अदरवाइज आंसर इक्वल टू जीरो। आंसर जो है, अगर आप इसके अलावा कोई नंबर प्रेस करेंगे तो आंसर में जीरो चला जाएगा। ठीक है। और अब वैल्यू कैसे पास होगी, इफ आंसर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल, देन आउटपुट आंसर। अगर आंसर में जीरो, अगर आंसर जीरो के बराबर ना हो तो आउटपुट कर दें आंसर। इसको फिलहाल छोड़ दें, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए सर। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया आपको कि किस तरह ये केस ऑफ यूज हो रहा है। जी सर। ठीक। अच्छा, ये इसका फ्लो चार्ट है। जैसे यहाँ पे हम कोड एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लर है। कोड इक्वल टू ए, यस, तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ठीक है। अगर कोड इक्वल टू बी है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अगर कोड सी है तो ये वाला हो जाएगा। अदरवाइज, अच्छा यहाँ पे ना कोडिंग के अंदर डिफॉल्ट लिखते हैं। अदरवाइज, यानी यहाँ पे डिफॉल्ट जो अदरवाइज वाला काम कर रहा है, डिस्काउंट इक्वल टू 0.3। ठीक है। तो अगर कोड इक्वल टू ए होगा तो डिस्काउंट जीरो होगा, कोड इक्वल टू बी होगा तो डिस्काउंट 0.1 यानी 10%, कोड इक्वल टू सी होगा तो डिस्काउंट 20%। अगर सारे ऑप्शन रॉन्ग है, 30% डिस्काउंट है। यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब अदरवाइज है। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है सर। ले लिए सर। Okay. अच्छा, दिस इज अनदर वे कि आप इसमें इनपुट ये याद, मैंने पहले बता दें, आपने रीड नंबर 1 किया, रीड नंबर 2, यानी रीड का मतलब इनपुट हो रहा है यहाँ पे।
फिर आपसे ये मांग रहा है प्रिंट चूज द ऑपरेटर प्लस माइनस फॉरवर्ड स्लैश टैली, तो यहाँ थोड़ा डायनेमिक कर दिया। अगर यहाँ से आप इनपुट लेगा, इनपुट चॉइस, तो यहाँ पे अगर आपने प्लस इनपुट किया तो जो भी आपने यहाँ वैल्यू इनपुट की होगी, जैसे 4 यहाँ पे इनपुट किया, 5 यहाँ पे इनपुट किया, तो प्लस का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि आपने ऑपरेटर प्लस चूज किया। तो केस चॉइस ऑफ एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो ये यूज़ होगा, मल्टीप्लाई प्रेस करते हैं तो ये यूज़ होगा, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं ये यूज़। अदरवाइज प्रिंट यू डिडंट चूज अ वैलिड ऑपरेटर, मतलब ये ऑपरेटर होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई स्टैरिंग। ठीक है, इसलिए आंसर में जीरो चला जाएगा। जब ये एंड केस होगा तो प्रिंट आंसर करेगा। ठीक है, जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए सर। ठीक है। ये इसका फ्लो। सर आप म्यूट हुए हैं। जी जी। अच्छा, अब मैं लूप डिस्कस करने जा रहा हूँ। लूप पढ़ा ना आपने पहले? जी सर। हाँ क्या बोल। क्या होते हैं लूप? लूप के बारे में आइडिया सर आपको? ये हाँ, क्लासिफिकेशन होती है ना, जहाँ पे एक नंबर्स ऑफ रिपीट दिया हो और उसके हिसाब से आपका लूप चलता जाता है। देखिए लूप का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ओके। कहते हैं रेपिटेशन को और कंटिन्यूटी को ना। यानी यानी देखें, अभी हमने कुछ प्रोग्राम यूज किए हैं, सीक्वेंस बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड। वो प्रोग्राम एक ही दफा चल रहा है, चलेगा, आपसे वैल्यू लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट शो करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे फर्स्ट कर लें नंबर प्रिंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह नंबर प्रिंट करने। तो आप देखें मैं ऊपर से नीचे कंटिन्यूस आ रहा हूं विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। तो अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये अगर जितने नंबर्स हैं मुझे उतने वेरिएबल चाहिए होंगे। अगर 10 नंबर इनपुट कराने तो 10 वेरिएबल चाहिए होंगे। अगर 100 नंबर प्रिंट प्रिंट करवाने तो 100 वेरिएबल चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड के अंदर इसको राइट करना होता है। तो लूप कहते हैं कंटिन्यूटी को। ठीक है। तो तीन तरह के लूप होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक होता है फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप और रिपीट एंटिल। ठीक है, ये तीन तरह के हम लूप डिस्कस करेंगे। फॉर लूप को हम काउंट कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है। और वाइल लूप को हम क्या कहते हैं, प्री कंडीशन। और इसको हम रिपीट एंटिल को पोस्ट कंडीशन कहते हैं। प्री कंडीशन का मतलब है कि पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पोस्ट कंडीशन का मतलब है कि बेसिकली पहले लूप स्टेटमेंट रन होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम लूप की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वर्किंग आपको बता रहा हूँ कि लूप रन कैसे होता है। लूप को रन करने के लिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे इस केस में था 1, फिर 2, मैंने 1 से 10 नंबर प्रिंट कराने, तो ये इनिशियल वैल्यू। और एंड वैल्यू, एंड वैल्यू कंडीशन होती है कि कहाँ तक लूप चलेगा। तो कंडीशन, तो सेकंड ऑप्शन होता है कंडीशन या फिर रेंज। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन या रेंज। तो अब देखिए मैंने 1 to 10 प्रिंट करना है तो मेरी कंडीशन क्या है, 10, कि लूप 10 टाइम चले। थर्ड होता है क्या कहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है, इसमें ट्रू और फॉल्स का इशू होता है कि कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है
तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा और हम कहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। जो भी कोड लूप के अंदर लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। ठीक है, कोड विल रन इनसाइड द लूप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके। चौथा स्टेप इसके अंदर होता है अपडेशन ऑफ लूप, अपडेट दी लूप। अपडेट दी लूप का मतलब होता है कि जैसे पहले मैं 1 पे स्टैंड कर रहा था, फिर मैं 2 पे जाऊंगा, फिर मैं 3 पे जाऊंगा, 4 पे जाऊंगा, तो ये अपडेशन है। लूप इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इसमें दो चीजें होती हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। फिफ्थ पे दोबारा है चेकिंग ऑफ रेंज, चेकिंग ऑफ कंडीशन। मुझे लूप से बाहर आना है। ठीक है, मुझे लूप से बाहर आना है, तो मैं लूप से बाहर आने के लिए कंडीशन को दोबारा चेक करूँ कि क्या मैं 10 तक पहुंच गया हूँ। अगर मैं 10 तक पहुंच गया हूँ, ये 10 से एक्सीड कर गया हूँ, तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। अदरवाइज जब तक मैं 10 की रेंज के अंदर हूँ, लूप चलता रहेगा। अगर मेरी कंडीशन 10 है, ये 100 भी हो सकती है, ये 1000 भी हो सकती है, डिपेंड। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। अच्छा, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, देखिए इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, तो ये हमारा पहला स्टेप था, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप। फिर देखो टेस्ट कंडीशन, कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसके लिए डायमंड बॉक्स हम यूज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा, यानी फॉर लूप बॉडी लिखा हुआ है, फॉर लूप के अंदर जो भी, यानी लूप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। फिर मैंने आपको तो ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा लिखें अपडेट एक्सप्रेशन, यानी अपडेशन ऑफ लूप मैंने लिखा था, तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना। यानी पहले आप 1 पे कंट्रोल यहाँ पे 1 पे सर था। एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ हाँ बोले। जी आप लोग रेडी? सर प्लीज एक मिनट। ठीक है। जी सर। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले देखें। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये पहला स्टेप है, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप। अच्छा मैं बता रहा था कि 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने। 1 इज द इनिशियल वैल्यू। टेस्ट कंडीशन ये रेंज होती है, यानी 10 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप बॉडी। तो ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, एक सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, और अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये फोर्थ स्टेप हो गया।
और ये वापस देखें वापस जा रहा है। तो जब तक चलता रहेगा जब तक कि 10 अचीव नहीं हो जाए, क्योंकि हमने लिमिट 10 रखी हुई। तो जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी तो यहाँ पे देखें लूप टेस्ट कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये भी हम जब प्रोग्राम कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ये इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक और इसका फ्लो चार्ट आ गया। तो इसमें फॉर लूप स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। कंडीशन चेकिंग, चेकिंग ऑफ कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप, ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट होगा वो रन हो जाएगा विद इन द लूप। उसके बाद अपडेट करेंगे। ठीक है, उस वक्त अपडेट होता रहे कि जब तक कि हम कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। यानी फॉर लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। बस इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर। यानी इस प्रॉब्लम का जो एंड रिजल्ट है वो है 10 नंबर प्रिंट करने, यानी वन स्क्रीन पे। यानी हमने प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर प्रिंट करने। तो इसमें देखें कंटिन्यूटी आ रही है। ये हमें ये कंटिन्यू, या तो आप 10 लाइन लिख के प्रिंट कर लें जो कि डिफिकल्ट टास्क है। अदर वे जो राइट ऑप्शन ये कि आप उसको लूप यूज करें। ये देखें, लूप चलाने के लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए। ठीक है, एक भी चीज़ है। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया काउंटर या काउंट। आप लूप चलाने के लिए कोई भी वेरिएबल राइट कर सकती हैं, A to Z कुछ भी लिख सकती हैं। पर जब कॉमन है ना वो काउंट है या फिर काउंटर है, ठीक है, या इंडेक्स है। ये इस तरह के वेरिएबल हम यूज़ करते हैं लूप चलाने के लिए। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। ठीक है, हमने काउंटर एक वेरिएबल ले लिया। ये मैं यहाँ पे ड्राई रन कर रहा हूँ। ठीक है, काउंटर। और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें यहाँ पे सेकेंड लाइन पे सबसे पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसकी डेटा टाइप इंटीजर रख दी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डेटा टाइप क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखना है फॉर, ये कैपिटल फॉर्म में आएगा। काउंटर इसका वेरिएबल है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। 1 to 10 यानी अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि 1 <10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस सर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अंदर लिखा हुआ है आउटपुट काउंटर। तो जो काउंटर की वैल्यू उसको प्रिंट कर दे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट 1 प्रिंट कर दूँ। अच्छा, ये काउंटर की लाइन अलग है, आउटपुट की लाइन अलग है। काउंटर वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है ना। ठीक है, उसके बाद देखें फॉर लूप के अंदर हम ये सी के नीचे आपने लिखना होगा नेक्स्ट काउंटर, ये इंक्रीमेंट करने के लिए। ये क्या है? तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब उसके बाद यानी ये चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप, ठीक है, अब ये कंट्रोल ऊपर की तरफ जाएगा। कंट्रोल ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा। ये मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ 2 <10। अब आपके काउंटर की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अब वो चेक करेगा क्या लूप से मैं बाहर आ सकता हूँ। 2 <10, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये बताएं। ट्रू कंडीशन है। ट्रू है ना? ट्रू है ना? जब तक जैसी कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा, यानी लूप के अंदर आ जाएगा। आगे उसको मिला आउटपुट काउंटर। आउटपुट प्रिंट करने की कमांड है। काउंटर में 2 है, ये 2 को यहाँ प्रिंट कर देगा। फिर ये आगे आएगा। ये लाइन बाय लाइन रन होता है। नेक्स्ट काउंटर यानी काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, अब ये फिर जाएगा ऊपर की तरफ, लूप की कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे अब काउंटर की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो 3 <10। तो ये क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है ना? तो अब कंट्रोल अंदर आ जाएगा जी। अगेन। हाँ, कंट्रोल अंदर आ गया, यहाँ पे इसको मिला आउटपुट काउंटर, तो आउटपुट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काउंटर, काउंटर की 4 होगी। अच्छा देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि ये 10 तक पहुंच गया और यहाँ इसने 10 प्रिंट कर दिया। जब इसने 10 प्रिंट किया तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा आउट नेक्स्ट काउंटर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट काउंटर की तरफ, तो ये 11 हो जाएगा। अब 11 ऊपर की तरफ जाएगा कंपेयर होने। ठीक है, 11 <10। क्या ये कंडीशन ट्रू है?
या फॉल्स है? नो, फॉल्स फॉल्स है है। ना? तो फॉल्स है तो कंट्रोल यहाँ से एंड फॉर की तरफ आ जाएगी, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। और ये हमारे जो 10 नंबर थे 1 से लेकर 10, ये प्रिंट हो जाएंगे ऑन। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी। अच्छा, अब इसी को हम वाइल लूप से भी करेंगे, तो आपको तीनों लूप आने चाहिए। ठीक है, ये लाइन सेम है, डिक्लेयर करती है, वर्किंग वही है जो फॉर लूप की थी। ठीक है, थोड़ा राइट कोड राइट करने का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। ये लाइन तो सेम वही है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंटर के नाम पे। वहाँ हमने लिखा था फॉर, यहाँ पे देखें, फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी एक ही लाइन में, कंडीशन भी एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो जाता है। ये इसकी इनिशियल वैल्यू काउंटर इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होगा लूप। यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। तो जैस यानी जब तक काउंटर की वैल्यू बिलो 10 है ये लूप चलता रहेगा। अभी इनिशियली ट्रू है तो यह आउटपुट काउंटर की तरफ आ गया, तो ये पहला नंबर आपका इनपुट हो जाएगा, यानी 1 इनपुट हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे था इंक्रीमेंट करने के लिए नेक्स्ट काउंटर, यहाँ पे है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो जैसे ठीक है, जैसे वहाँ पे था ये काउंटर की वैल्यू 1, तो अब काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, उसके बाद ये चेक करने जाएगा, जैसे फॉर के अंदर बार बार चेक करने जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 <10, 2 = 10, तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर दे। वर्किंग वही सेम है, सिर्फ उसका कोड राइट करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अच्छा, आपने पीछे वाले कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया फॉर लूप का? जी सर, ले लिया था। इसका ये प्रॉब्लम है, ये इसका सिंटैक्स है फॉर लूप का, और ये वाइल लूप, इसका भी ले लें आप। ले लिया सर। एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखें, अगेन हम अब ये काम रिपीट एंटर से करेंगे। रिपीट में वाइल में डिफरेंस ये है कि वाइल है प्री कंडीशन, यानी पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद लूप चलेगा, लूप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पहले लूप चलाते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं, यानी ये कह लें कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अगेन हमने जैसे वहीं डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, काउंटर इक्वल टू 1। ठीक है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ये बिल्कुल वाइल की तरह ही है, वहाँ वाइल लिखा था यहाँ रिपीट लिखेंगे। अच्छा, अभी हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट आउटपुट काउंटर, यानी काउंटर की वैल्यू जैसे यहाँ काउंटर सी है या आउटपुट है, तो ये काउंटर की वैल्यू 1 है, आउटपुट 1 हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेंगे, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ चेक करेगा अंटिल काउंटर ग्रेटर देन 10। अच्छा, ये जो रिपीट अंटर है नहीं उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है, जब तक कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो चलता रहेगा, जैसे ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम जो है ना एग्जिट हो जाएगा। तो काउंटर ग्रेटर देन 10, काउंटर ग्रेटर देन 10, तो क्या 2 ग्रेटर देन 10 है? क्या 2 ग्रेटर देन 10 है? नो। नो, नो। फॉल्स है ना? फॉल्स है ना? तो यस। फॉल्स जी। है तो फॉल्स है तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ लिखा आएगा आउटपुट काउंटर, ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब दोबारा चेक करेगा 3 <10, 3 <10, तो 3 <10 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है, तो अगेन ये इधर आ जाएगा, अब काउंट ये 3 प्रिंट कर देगा। इस तरह ये चलता रहेगा, जब ये इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 <10, 11 <10। अब बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू होगी ना, तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। हम्म, ठीक, यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। ठीक जी। है, ओके, वन सेकंड।
अच्छा, अब यहाँ पे अनदर प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट टेक 10 नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट देयर टोटल। यानी ये इनपुट लेगा यूजर से 10 टाइम लूप के अंदर, और उन नंबर्स का टोटल शो करेगा, आउटपुट देयर टोटल। रिक्वायरमेंट ये है। तो अब ये चीज आपने पॉइंट याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा टाइम इनपुट लेना हो यूजर से, तो वो इनपुट कमांड लूप के अंदर आएगी। अगर वन टाइम इनपुट लेना हो तो लूप से बाहर, लूप से पहले, अदरवाइज लूप के अंदर। ठीक है। सर ये बात समझ नहीं आई। देखें यहाँ पे, आप पहले प्रॉब्लम अच्छी तरह पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। पहले प्रॉब्लम रीड करें जरा। कर लिए सर रीड। तो क्या समझ में आया आपको। जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मैंने कहा समझ में क्या आया आपको। कि इसमें 10 नंबर्स का हमने लूप क्रिएट करना है और ये उसका आउटपुट, हमने जो उसका टोटल हमने आउटपुट शो करवाना है। ये जो वर्ड लिखा है ना, टेक्स, टेक्स का मतलब होता है इनपुट। यानी यूजर से इनपुट लेना है 10 टाइम। 10 नंबर्स का मतलब वही हुआ ना, 10 टाइम हमने इनपुट लेना है, और जो भी वो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसका फिर टोटल कराना है। यहाँ तक समझ में आ गया। जी। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ अगर जी। मोर देन वन टाइम इनपुट लेना हो तो वो इनपुट कमांड लूप के अंदर आएगी। ठीक है। नॉर्मली हम इनपुट वन ठीक है। टाइम यूज करते हैं ना, एक दफा इनपुट ले लिया, उस प्रोसेस करा लिया, उसको आउटपुट शो करा लिया। लेकिन यहाँ पे इनपुट मैनी टाइम आ रहा है, यानी 10 टाइम, यानी मोर देन वन टाइम आ रहा है। जब भी इनपुट मोर देन वन टाइम आ रहा हो तो आपने इनपुट कमांड को लूप के अंदर यूज करना है। ठीक है। अच्छा, जी तो ये देखें, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछने ही भूल गया कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। चलें, हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज करने हैं। एक तो नंबर का करना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे। एक हमें लूप का वेरिएबल चाहिए काउंटर के नाम से। और चूंकि हमने टोटल कराना है, फिर टोटल का भी इनपुट ले लेंगे, और सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो इसमें 3 वेरिएबल आ गए। पिछले प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल था, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर प्रिंट कराना थे। इसमें लेकिन चूंकि हमने इनपुट भी लेना है, तो इसलिए इसमें हमें और टोटल भी कराना है, तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गए। पिछले अब लास्ट प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक वेरिएबल से काम चला लिया था, लेकिन अब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो आपको फर्दर वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। एक वेरिएबल चाहिए होगा इनपुट लेने के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए होगा टोटल के लिए। अब दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल में, जब भी इस तरह का प्रोग्राम आ जाए जिसमें टोटल करवाना हो, तो टोटल की इनिशियल वैल्यू, इसको कहते हैं असाइनमेंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दें। कि टोटल इनिशियली, यानी बिफोर टेकिंग एनी इनपुट, अभी हम कोई इनपुट नहीं करा रहे, अभी प्रोग्राम आगे नहीं चल रहा, लेकिन टोटल की इनिशियल वैल्यू हम क्या सेट कर देंगे, 0। तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। ये जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, जब, तो हम इसको कहते हैं असाइनमेंट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दें। अच्छा, फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, अब ये लूप उसी तरह चलेगा, क्योंकि हमें हमारी रेंज का 10 है, तो हमने उसी तरह लिख दिया फॉर काउंटर 1 to 10। अब मैं इसका ड्राई रन बना रहा हूँ। ठीक है। ये एक तो आ जाएगा, क्या नाम है, इधर कर देता हूँ। काउंटर का सी लिख दिया, नंबर का एन लिख दिया, और टोटल का मैंने टी लिख दिया। इसका मैं ड्राई रन। अब देखें, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है। टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है। कंट्रोल इधर आया, इसने चेक किया काउंटर इक्वल टू 1, तो काउंटर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक। अब 1 जो है लेस देन 10 है, ये कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन 10 है, ठीक है। 1 चूंकि लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ रीड नंबर। रीड नंबर का मतलब इनपुट नंबर। यहाँ पे हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। फर्स्ट कर ले, मैंने 10 इनपुट कर दिया। मैंने क्या इनपुट कर दिया, 10। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ये सर। स्टूडेंट्स। नो सर। ओके। तो मैंने पहला नंबर इनपुट किया 10। 10 इनपुट करने के बाद मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा। टोटल के लिए 0 है, मैंने इनपुट किया 10, तो टोटल में चला जाएगा 10, तो ये टोटल मैं 10 यहाँ पे लिख। ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा नेक्स्ट काउंटर की तरफ, कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट काउंटर की तरफ। नेक्स्ट काउंटर का मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट काउंटर इंक्रीमेंट, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा कंट्रोल इधर जाएगा, यहाँ पे 2 चेक करेगा, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है सर फॉल्स। हाँ, जो हमने एन पे टोटल प्लस नंबर
किया था, तो नंबर पे 10 वैल्यू क्यों आई? हमने इनपुट लिया ना, रीड रीड का मतलब होता है इनपुट। तो मैंने पहला नंबर इनपुट लिया 10। उसने कहा था ना कि यूजर से 10 10 डिफरेंट नंबर इनपुट लें। अच्छा, तो पहला नंबर 10 लिया था। हाँ, टेरा ये यहाँ पे लिखा है ना, रीड नंबर। रीड नंबर का मतलब है कि यहाँ से ये कह रहे हैं यूजर से इनपुट लो, यूजर से। रीड का मतलब इनपुट करना होता है। अलावा मतलब कोई और भी हो सकता है, हाँ 9 8 7 कुछ भी हो हाँ, कोई भी सकता है। नंबर हो सकता है। अभी मैंने 10 इनपुट ले लिया। और ठीक है। यहाँ पे टोटल हो गया। तो पहला टोटल क्या हो गया, 0 + 10। टोटल की वैल्यू क्या थी, 0 थी ना। ठीक है, और मैंने जी। पहला ना, तो 0 + 10, 10 ही आ गया, तो ये वाला 10 आ गया। टी फॉर टोटल। ठीक है। और इसकी ये इनिशियल वैल्यू मैंने भी लिख दी 0, कि इनिशियली टोटल 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जी देखें। सर। अब काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई है। काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 < 10, कंडीशन ट्रू है। यस सर। ठीक है, तो कंट्रोल अंदर जाए। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अंदर आएगा। ठीक है, फॉल्स होगी तो कंट्रोल बाहर चला जाएगा। अब अगेन कहा रहा है रीड नंबर। अब वो कह रहा है सेकंड नंबर इनपुट करें। तो फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे 20 दे दिया है। कितना दे दिया, 20। अब कंट्रोल इधर आएगा। यहाँ पे टोटल में ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है। 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट काउंटर। अब वो नेक्स्ट काउंटर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब 3 चेक होने जाएगा लूप की तरफ। 3 < 10, कंडीशन ट्रू है। आवाज आ रही। जी सर। ठीक है। ट्रू है। ठीक है। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं लूप को ना 3 टाइम चला रहा हूँ। मैं 10 की जगह 3 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छा, हम अज्यूम करते हैं कि मैं लूप को 1 to 10 के बजाय 1 to 3 चला रहा हूँ। ठीक है, तो अभी काउंटर की वैल्यू 3 हो गई है। तो 3 < कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मैं इस लूप को एंड करना चाह रहा हूँ। जी सर, ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं। तो अभी कंडीशन ट्रू है, तो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट के लिए मैं 30 दे दिया। तो यहाँ पे आएगा 30 + 30 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट काउंटर हुआ, लूप की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अभी ऊपर जाएगा चेक होने के लिए। ठीक है, तो 4 < 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। कौन? ठीक है, फॉल्स है ना, तो लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टोटल। तो टोटल में क्या पड़ा हुआ है, 60 पड़ा हुआ है। तो स्क्रीन पे 60 लिखा आ जाएगा। ठीक, क्या तक समझ में आ गया आपको। क्या? जी सर, आ गया। ठीक। अच्छा, आप इसी प्रोग्राम को वाइल लूप से कर सकती हैं। कैन यू डू दैट। ओके सर।
ये हो जाएगा आपसे ये, या मैं हेल्प करूँ? जी सर, हो गया। मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। ठीक है, कर। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये किसका आया था? उसका भी आया। ठीक है, ये चेक कर लें। तो इसमें ना एंड वाइल भी आता है, डिक्लेयर नंबर, ये लाइन वही है। बस ये यहाँ टोटल इक्वल टू 0, ये लाइन भी वही है। काउंटर इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। वाइल काउंटर लेस देन 10, ये तीनों लाइनें वही हैं जो फॉर लूप के अंदर भी आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे एंड वाइल करेंगे और प्रिंट टोटल करेंगे। प्रिंट क्या नाम है, नूर आपने प्रिंट नहीं करवाया, ये सही कर ले, ठीक है। जी जी, कर लिया सर। ठीक। इसी को आप देख लें रिपीट अंडर के थ्रू, सब कुछ सेम है, ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है। वहाँ वाइल था, यहाँ रिपीट आ गया। ये तीन लाइनें तो भाई सेम ही रहेंगी तीनों लूप्स के अंदर, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड है। कंडीशन हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी, अनटिल काउंटर ग्रेटर देन 10। और ये लाइन भी सेम है, ये लूप से बाहर आएगा तो प्रिंट करेगा। जब 10 टाइम इनपुट हो जाएगा तो हमने इनपुट, ये लूप से बाहर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने 10 टाइम इनपुट लेना है यूजर से। 10 टाइम जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये ओवरऑल टोटल शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर, इसका जो अंटिल काउंटर है उसमें हम लाइक लेस देन इक्वल टू 10 नहीं कर सकते? उन्होंने ग्रेटर देन 10 किया हुआ है। आप सिर्फ इक्वल लिख दें, ऐसे लगते हैं, ये भी ठीक है। जब तक काउंटर 10 के बराबर ना आ जाए ये लूप चलता रहे, वो भी फॉल्स ही कंसीडर किया जाएगा। बट सर, इधर लेस देन क्यों नहीं आया? क्योंकि वाइल और फॉर नहीं इन नहीं, दोनों में हाँ, मुझे लेस देन आया। वो असल में वो चलते हैं ट्रू बेस पे। यानी कंडीशन ट्रू है तो चलता रहेगा जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन 10 है तो loop। यहाँ पे नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स कंडीशन पे चलता है। यानी काउंटर की वैल्यू फर्स्ट करें, अभी क्या है, 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है तो अंदर आ जाएगा। ये ट्रू पे नहीं चलता, ये फॉल्स ठीक। पे चलता है। जब तक कंडीशन ठीक। फॉल्स है ये लूप चलता रहेगा। सही है? नहीं, एक्चुअली। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, काफी आज के लिए। जी सर, ठीक है। कल इंशाल्लाह 4 o'clock पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी। अल्लाह हाफिज़।